कुछ मौलिक परिवर्तन भारत को अपने व्यवस्था में करने होंगे, जैसा हम लोग महसूस करते हैं। सत्ता कैसे चलाना है ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, चुनाव के बाद आई हुई सरकार तय करती है, लेकिन हम लोग एक देश के नागरिक के नाते ऐसा महसूस करते हैं। एक दुनिया का छोटा मुल्क है, हम लोग हमारे सामने तो बहुत छोटा है आबादी में, उसके यहाँ खेती की टेक्निक सीखने सब लोग जाते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, सिंचाई की खास तौर पर। वो संकट में फंसा, आबादी कम थी, सेना बहुत छोटी थी। उस समय के उसके जो मुखिया थे, उनके सलाहकारों ने कहा कि साहब बहुत कमी है, हम लोगों के पास संसाधन नहीं, क्या करें। तो उन्होंने कहा बाह्य चुनौतियों से बाद में निपटेंगे। क्या? अभी दरवाजा बंद करो, घर की सफाई करो। क्या? बाह्य चुनौतियों से जीत लेंगे। और इतिहास बताता है उस छोटे से मुल्क ने बाह्य चुनौतियों को जीत लिया। आज उस मुल्क से युद्ध की तकनीक और युद्ध के औजारों की तकनीक लेने के लिए दुनिया के बड़े बड़े देश सौदा करते हैं। मुल्क बहुत छोटा है, भारत भी है उनमें सौदा करने वालों में। उसके यहां का इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस बेजोड़ है, उसके यहां के युद्धक विमान बेजोड़ है। उसने सिंचाई से लेके और युद्ध तक एक सी पारंगत स्थिति पैदा की अपने लिए। भारत को वैसा करना होगा। घर के दरवाजे बंद करिए और पहले घर को सैनिटाइज करिए। भारत को अपने घर को सैनिटाइज करना होगा। भारत में रहिए तो भारत के मन के साथ चलिए। अमिताभ अग्निहोत्री राजेश राय में नहीं बन सकती, विरोध हो सकता है, मुकदमा भी हो सकता है, ठीक है। अमिताभ अग्निहोत्री ओपी सागर में नहीं बने, लड़ाई झगड़ा मुकदमा भी हो सकता है। ऐसे वैसा वर्षा मान लीजिए, पंकज रौतेला वर्सेस ओपी सागर मान लीजिए। लेकिन यह अनुमति किसी को नहीं होना चाहिए उसके नाम के आगे पंडित लिखा हो, सागर लिखा हो, राय लिखा हो, रौतेला लिखा हो या खान लिखा हो कि आप हिंदुस्तान के खिलाफ बोलेंगे। ये लक्ष्मण रेखा तो खींचनी पड़ेगी। नहीं, हिंदुस्तान की व्यवस्था के खिलाफ बोलना, उतना ही सख्त कानून होना चाहिए जितना सख्त कानून कई देशों ने अपने यहां रखा हुआ है, और कुछ देशों ने तो ईश निंदा पर रख दिया इतना ही सख्त कानून। मैं नाम ना भी लूं तो भी ठीक है, बगल का ही मामला है, वहां इसे फांसी हो जाती है। हमारे यहां सबको गाली दे रहे, जिन्हें कैसी कैसी फोटो की प्रदर्शनी लगा दी है हिंदुस्तान में, बताइए, जिसमें सीता राम हनुमान के चरित्रों को विखंडित कर दिया। जरा बगल में करा के दिखा दीजिए, बहुत दूर नहीं है, वहां से करके दिखा दीजिए ना। पांव पांव का रास्ता है, हिम्मत है नहीं। ये सारी दुनिया की आजादी आपको इसी मुल्क में चाहिए, वैसी शक्ति यहां भी करनी पड़ेगी। दुनिया भर की आजादी आपको इसी मुल्क में चाहिए। अरे कभी दुबई में मांगिए इसी आजादी, कभी इजराइल में मांगिए, कभी अमेरिका में मांगिए। अमेरिका ने अपने यहां सामान्य व्यक्तियों की जांच पड़ताल और स्क्रीनिंग के नियम बदल दिए एक हमले के बाद। न धरना हुआ, न प्रदर्शन हुआ, न पोस्टरबाजी हुई, न व्हाट्सएप चला, कुछ अनुमति नहीं। अच्छा लगे तो रहिए देश में, नहीं तो चले जाइए, बहस नहीं करनी। कुछ मामलों में भारत को ऐसा ही मानक तय करना होगा। इससे ज्यादा दुखद क्या हो सकता है? जो लोग देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं, उनके साथ ये व्यवहार कर रहे हैं। और जो बात राजेश राय कह रहे थे, ठीक बात है, ये सागर साहब भी इसकी पुष्टि। किसका हाथ है, किसके हाथ में पत्थर है, ये छोटी बात है उसको पकड़ना। वो हाथ में पत्थर लेके आए, किसने उसे पकड़ाया, इसके पीछे किसने प्रेरणा दी, उसको पकड़ना ज्यादा जरूरी है, ज्यादा बड़ी बात है। ताकत वहां से आती है। दंगा हुआ, जो चेहरे सीसीटीवी में आ गए उनको उठा के बंद कर दिया आप लोगों ने, अच्छी बात है। लेकिन ये देखिए वो कौन से चेहरे हैं जो सीसीटीवी में नहीं आते लेकिन दंगे के लिए फंड करते हैं, दंगे के लिए उत्तेजना का कारोबार करते हैं, दंगे के लिए धर्म का इस्तेमाल करते हैं। वो कौन लोग हैं जी?
उनको सजा दीजिए, उनको पकड़िए। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से भी अनुरोध करूंगा, इस तरह के हमलों के पीछे जो लोग हैं, जो उनको आर्थिक, नैतिक, सामाजिक, धार्मिक समर्थन दे रहे हैं, उनके विरुद्ध भी यही कानून लगाइए जी। और जो शुरुआत की बात आई थी, दंड दीजिए, चाणक्य ने कहा था, मैंने एक बार यहां उद्धृत भी किया था, दंड ऐसा होना चाहिए जिसकी गूंज दूर तक हो। बंद कमरे का दंड समाज उसको समझ नहीं पाता। दंड दीजिए तो थप्पड़ इतना जोरदार हो कि उसकी गूंज मोहल्ले भर में जाए, तब तो बात बनेगी, अन्यथा दंड से बहुत बात बनेगी नहीं। धन्यवाद।